हमारे डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं। डाटा स्क्रीनिंग करते हुए एक स्टेप होता है मिसिंग वैल्यूज का। मिसिंग वैल्यूज का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों से डाटा फिल कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, सॉरी, तो समटाइम्स कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, ठीक है, उनका आंसर नहीं करते कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो वो वैल्यूज एज अ मिसिंग वैल्यूज ट्रीट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर आप शीट में देखें तो इन दो जगहों पे कोई डाटा एंटर नहीं हुआ हो, इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड मिसिंग वैल्यू। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदे ने 10 क्वेश्चन में से 8 का आंसर दिया, 2 का आंसर नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस करने से पहले हमें डाटा की स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। डाटा स्क्रीनिंग बड़ी जरूरी चीज है जी। डाटा को स्क्रीन आउट किया जाता है एनालिसिस से पहले, ठीक है, डाटा को रिफाइन किया जाता है। तो स्क्रीनिंग के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग नंबर 1 मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं। आउटलायर्स, डाटा के अंदर आउटलायर्स भी होती हैं, उनको भी ठीक किया जाता है। डाटा की नॉर्मेलिटी चेक की जाती है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली डाटा स्क्रीनिंग के। ठीक है, डाटा स्क्रीनिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में यह है, डाटा को क्लीन अप किया जाता है। एनालिसिस करने से पहले डाटा की कांट छांट की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है, उसमें सबसे पहली चीज है मिसिंग वैल्यूज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना भी आता हो और उसको रेक्टिफाई करना भी आता है। दो काम है। ठीक है, तो हम लोग जो सेकंड टेक्निक करने जा रहे हैं, उसको अपने पास नोट कीजिएगा। डेमोग्राफिक एनालिसिस के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे मिसिंग वैल्यूज। डेटा स्क्रीनिंग बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। डेटा स्क्रीनिंग के अंदर पहला स्टेप है मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। कैसे पता चलेगा कि मेरे डाटा में मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है? वेरी सिंपल, ये जो काम अभी हमने किया था डेमोग्राफिक्स के लिए, सेम वही स्टेप्स दोबारा से परफॉर्म करेंगे। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसीज। फर्क ये होगा कि अब हम लोग डेमोग्राफिक्स में पुट करेंगे, बल्कि जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से पुट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इस कॉलम से उस कॉलम पे चले गए और उसके बाद आपने सिंपली ओके का बटन प्रेस कर दिया। काफी ज्यादा टेबल्स आ जाएंगे। अब मैंने सिर्फ, मुझे एक टेबल चाहिए जो मुझे ये बताए कि मेरे डाटा में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। उसका वेट करें जरा, अभी आपको रिजल्ट्स देगा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला टेबल लगाया फ्रीक्वेंसीज के नाम से। ये देखें, हर वेरिएबल का बता रहा है इसमें कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको बता रहा है जी EI1 एक वेरिएबल है, उसमें 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। EI4 में 1 मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, तो हर वेरिएबल की वो आपको बता रहा है कि आपके पास कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। इस टेबल को हम लोग फॉलो करेंगे और हमें पता चल रहा है कि हमारे डाटा में कहीं कहीं कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जी कहीं पे भी नहीं है, बाकी सबका जीरो लिखा हुआ है। जीरो का मतलब है ये बता रहा है कि आपके डाटा में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो अभी हमारे पास आ रहा है, हमारे 2 वेरिएबल्स में मिसिंग वैल्यूज हैं। EI1 के अंदर 2 वैल्यूज हैं, EI4 के अंदर 1 वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर? इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करना मिसिंग वैल्यूज को। ये बड़ा जरूरी काम है। डेटा में जितनी मिसिंग वैल्यूज ज्यादा होंगी उतना आपका डेटा एनालिसिस, डेटा रिजल्ट्स के ऊपर ये इफेक्ट करेंगी बेसिकली आप। सो दैट इज व्हाई हमें डाटा स्क्रीनिंग लाजमी करनी है बिफोर मूविंग टूवर्ड्स। अब हम लोग इनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यूज। इसके अंदर सेकंड स्टेप है, पहले हमने आइडेंटिफाई किया मिसिंग वैल्यूज को, नंबर 1 आइडेंटिफाई किया, नंबर 2 रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज। क्या करें इन मिस वैल्यूज का? क्या खुद से लिख दे? अच्छा यार उसने नहीं लिखा तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे ना 4 लिख देता हूँ। रिसर्चर खुद से एंटर कर दे। क्या सोल्यूशन है इसका? उसके लिए हमारे पास रिसर्च में ऑप्शन है कि हम लोग मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। कैसे रिप्लेस करेंगे जी? ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, और थर्ड लास्ट ऑप्शन मेरे पास आ रहा है रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज का। जो वैल्यूज मुझे पता चला था कि मिसिंग है, अब मैं उनको क्या करने जा रहा हूँ, रिप्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, SPSS के थ्रू। कैसे रिप्लेस करेंगे? ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज का। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे।
वो आपसे पूछेगा भाई किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो मैंने अभी नोट डाउन किया था कि EI1 और 4 ऐसे दो क्वेश्चन हैं जिसमें डाटा मिसिंग है। EI1 ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, EI4 जिन जिन क्वेश्चंस के अंदर मिसिंग वैल्यूज होंगी आप उन क्वेश्चंस को यहां से सिलेक्ट करके इस बॉक्स में ले आएंगे। सिंपली जिस क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और ओके कर देंगे। ये तो अभी भी मिसिंग आ रही है, हमने तो कहा ये रिप्लेस हो चुकी है, तो रिप्लेस भाई किधर हुई है, यहाँ पे तो नहीं हुई है, देखो ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली वो क्या करता है सॉफ्टवेयर, वो आपकी शीट के सबसे लास्ट पे नए वेरिएबल्स जनरेट कर देता है। ये देखिए जब आप वो मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करेगा उसने उसी पूरे कॉलम को नया वेरिएबल बना दिया, और जहां पे देखें मिसिंग वैल्यूज थी उसने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया मीन के साथ। ये देखिए ये भी रिप्लेस हो गया, ये भी रिप्लेस हो गया, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन वो एक नए कॉलम में रिप्लेस करता है। तो अब जब मैं ये वेरी यूज करूंगा तो मैं इस कॉलम को यूज करूंगा अपने डेटा एनालिसिस के लिए, इन दो कॉलम्स। फिर से दोबारा से